Hello everyone, this is Vandana Kulshrestha from English Classroom Tutor. Guys, if you haven't subscribed my channel, so what are you waiting for? Just subscribe and share. Okay? Okay. Now I am going to teach you a past continuous tense. Earlier we have completed present tense. Alright? So, past continuous tense. As the word itself says, continuous means working, going on continuously. But when? In past tense means action indicates the past time which was continue in the past but for a some time. Okay? Temporary मतलब थोड़े टाइम के लिए शुरू किया था, कंटिन्यूसली लगातार जारी हो रहा था, यानी कि लगातार वर्क हो रहा था, एक्शन लगातार हो रहा था. कब? पास्ट में, बट फॉर अ सम टाइम, कुछ टाइम के लिए. राइट है? एंड इन प्रेजेंट टेंस में क्या था? वर्क के गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, लगातार जारी रहा था, मीन्स स्टिल अभी भी हो रहा है, उसमें चल रहा था. बट इन पास्ट कंटिन्यूस पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा है. द आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी यू कैन से रहा था, रहे थे, रही थी. ऑलराइट? प्रेजेंट में क्या था? रहा है, रहे हैं, रही है. ओके, नाउ कम टू द सेंटेंस पैटर्न. अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, helping verb was verb ing and object or maybe complement or adjective, anything. So guys, you are seeing that I have written two helping verb in this tense, was and were. तो we don't use at a time, both of them, हम दोनों का तो यूज नहीं करते हैं. ऑलराइट? तो हमें एक को यूज करना है. तो when we use was and when we use were, sorry, तो was is used with third person means singular person, and were is used for first second person or you can say singular, sorry, plural. ठीक है? तो was means she was, he was, it was, Reena was, Atul was. alright? और were का use they were, you were, people were, two men were. तो were is used for plural subject and was is used with singular subject. Alright? इतना क्लियर है? Now, verb first form. We use verb first form with ing. Okay? Verb में हम action word में हमें ing add करना पड़ेगा. You have to add ing to make continuous form and object or maybe complement. तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट, देन वॉज और वर, उसमें से एक ऑप्शनल है ये, फिर वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. ऑलराइट? ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं कि क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस? व्हेन वर्क इज नॉट गोइंग देयर. तो यहां पर आप देखिए वॉज, वर प्लस नॉट, हमने क्या लगा दिया? नॉट. तो इट बिकम्स नेगेटिव सेंटेंस. ये क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया. यानी कि वर्क नहीं हो रहा है तो हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा टू इंडिकेट द नेगेटिव सेंस. तो सब्जेक्ट was were, then not and verb ing and then object or complement. Next is was were इंटरोगेटिव सेंटेंस. कौन सा? विच स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब. तो was were सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ ing and object or maybe complement. So this is the interrogative. कौन सा? जो helping verb से शुरू हो रहा है और जिनके आंसर्स we can give in yes or no. Alright? Second is WH questions. तो was, were, subject, ing और object. सेम ऐसा ही है, बस आगे हमें क्या ऐड करना है? WH फैमिली, मतलब WH वर्ड को हमें ऐड करना है यहाँ पर. ऐसे इंट्रोनेगेटिव. इंट्रोनेगेटिव आप जानते हैं, अभी प्रेजेंट में मैंने पढ़ाया है तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन आस्किंग के साथ साथ एज वेल एज वर्क इज नॉट गोइंग देयर. ठीक है? नेगेटिव सेंस दे रहा है. तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट. इसका दूसरा भी मैंने आपको बताया था कि वी कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो, वॉजंट, वरंट, सब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट. दोनों तरीके से हम बना सकते हैं. WH वर्ड
इसमें भी सेम इंट्रोगेटिव जैसा है कि सेम ऐसा ही है, बस हमने आगे क्या ऐड कर दिया है, WH फैमिली को ऐड कर दिया, यानी WH वर्ड, एंड देन सेम लाइक दिस. ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल्स. ओके, और मैं जहां तक समझती हूँ हम इतना पूरा प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, तो हमें लगभग इस सीक्वेंस को, इस पैटर्न को यू मस्ट बी लर्न, आपको याद हो गया होगा ये. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. ठीक है, रिगार्डिंग टू दीज पैटर्न्स. तो हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस. सो आई हैव रिटन हियर some Hindi sentences here to make you understand well. Okay, so first example is वह विश्राम कर रहा था. तो what type of sentence is this? This is affirmative sentence. So we have to follow this. First of all, subject. तो what is subject? He कर रहा था है तो he, and helping verb because singular subject is here. So helping verb was. अब विश्राम कर रहा था, विश्राम की क्या होती है, रेस्ट. कर रहा था तो he was taking rest. This is affirmative. He was taking rest. वो विश्राम कर रहा था. सेकेंड, नेहा अपना समय व्यर्थ नहीं कर रही थी. अब आप देखेंगे, यू कैन सी हियर नहीं इज यहां दिया हुआ है, तो इट मीन्स इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस. देन वी हैव टू फॉलो दिस. सब्जेक्ट was verb, then not ing and object. So what is the subject here? नेहा. अब सिंगुलर है तो was, and then not. अब what was she not doing? नेहा was not waste. यहां हमारा वर्ब क्या है, वेस्ट. तो वेस्टिंग. अब क्या वेस्ट कर रही, ऑब्जेक्ट क्या हुआ अपना, नेहा अपना समय व्यर्थ नहीं कर रही थी. तो नेहा वॉज नॉट वेस्टिंग हर टाइम. ओके, इन माई प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन डिटेल. ओके, इफ यू वांट टू सी दिस कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो यू कैन सी माई previous video and link is given in description box. Okay, so अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हर टाइम, this is only information, so this is not object, this is complement. Okay, so Neha was not wasting her time. Next is क्या वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे. Which type of sentence is this? Interrogative. कौन सा, helping verb से start करने वाला. अब you can see क्या, जो सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, इट मीन्स इसको हमें जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वी हैव टू स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब ओनली. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें वी हैव टू गिव द आंसर्स इन यस और नो. हम इनका आंसर यस और नो में भी दे सकते हैं. नीड नॉट टू यूज अ फुल सेंटेंस और अ स्टेटमेंट. तो क्या वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस. विच फॉर्मूला यू अप्लाई, दिस वन. तो क्या, तो हमारा वे है सब्जेक्ट, तो हमें हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करने के लिए पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम वॉज या वर यूज होगा ये देखेंगे. तो वे है, इट मीन्स दे, तो प्लूरल. तो व्हाट विल यू यूज हियर, वर. वर सब्जेक्ट, दे वेटिंग फॉर यू. फॉर यू. अब यहां देखिए, वर दे वेटिंग फॉर यू, क्या वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे. अब इसमें फॉर यू, फॉर आ गया, तो जब सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट से पहले फॉर आ जाता है तो इसको हम प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. ठीक है, तो फॉर आया तो फॉर यू. तुम शू स्टोर में क्या सीख रहे थे. अब इसमें देखिए कि यहां तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ गया, क्या, यहां सेंटर में, यानी कि इन द मिड ऑफ द सेंटेंस आया है ये. तो इट मीन्स व्हेन वी स्टार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो वी हैव टू स्टार्ट विद दिस. हमें WH फैमिली वर्ड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा इसको. ठीक है, इंट्रोगेटिव को. तो सबसे पहले तो हमें इसको ही रख देना है ऐसे, व्हाट. नाउ हेल्पिंग वर्ब, एंड टू राइट हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू सी द सब्जेक्ट यू. तो यू के साथ वर्ब, तो व्हाट वर यू.
अब क्या पूछा गया है, क्या सीख रहे थे, है ना। तो व्हाट वर यू, वर्ब क्या है, सीखना, अब उसमें हमें आईएनजी लगाना है, तो लर्निंग, व्हाट वर यू लर्निंग। अब कहां पर, शू स्टोर में, यानी उस शू स्टोर में सीख रहा है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर कवर्ड एरिया है, तो वी यूज इन प्रीपोजिशन हियर। तो व्हाट वर यू लर्निंग इन शू स्टोर, क्वेश्चन मार्क। ऑल राइट, सो दिस इज द इंटेरोगेटिव। अब यू कैन से यार, क्या वर दे वेटिंग फॉर यू, तो इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं कि हाँ वेट कर रहे थे तो यस, और वेट नहीं कर रहे थे तो नो। नो नीड टू रिप्लाई इन अ फुल स्टेटमेंट। सेकेंड वाले में क्या है, तुम इस शू स्टोर में क्या सीख रहे थे, व्हाट वर यू लर्निंग इन शू स्टोर। अब यहां यस और नो कहने से काम नहीं चलेगा, यहां पे हमें यू हैव टू यूज अ फुल सेंटेंस कि मैं वहां शू बनाना सीख रहा था, या आई वॉज सिटिंग देयर, ठीक है, तो या आई वॉज परचेजिंग, तो यहां पे हमें फुल स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द इंट्रोगेटिव। तो क्या वह उस रात रवाना नहीं हो रहा था। अब इसको, अब आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है और नहीं भी आ रहा है, इट मीन्स इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, तो वी हैव टू फॉलो दिस। तो सबसे पहले क्या से शुरू हो रहा है, तो इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब शुरू से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, रहा था मतलब बॉय, ही, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वॉज ही। अब उसके बाद देखिए वॉज ही सब्जेक्ट आ गया, देन नॉट, रवाना होना, लीविंग, वॉज ही नॉट लीविंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है अपना, वॉज ही नॉट लीविंग, अब कब नहीं हो रहा था, उस रात, तो वॉज ही नॉट लीविंग दैट नाइट। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो वॉज ही नॉट लीविंग दैट नाइट, वह उस रात रवाना नहीं हो रहा था। अब इसको हम दूसरे पैटर्न से कैसे बना सकते हैं, जो मैंने एक आपको बताया था, wasn't he। अब हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉट को हमने हेल्पिंग वर्ब में मर्ज कर दिया, तो wasn't he leaving that night। तो we can make this by using this method also। सभी छात्र फीस क्यों नहीं दे रहे थे, ठीक है। अब इसको भी आप देखिए बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो हमें इससे ही स्टार्ट करना है, क्यों मीन्स वाई। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखेंगे क्या है, प्लूरल है, सभी छात्र, तो वाई वर ऑल द स्टूडेंट्स, वाई वर ऑल द स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, नॉट गिविंग। अब क्या चीज, वाई वर ऑल द स्टूडेंट्स नॉट गिविंग फी। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। इसको भी हम इस मेथड से बना सकते हैं कि वाई वरंट all the students giving fee। all right, so this is the past continuous tense। I hope you understood very well। So that's all for today, thank you।